नमस्कार दोस्तों। हम सभी जानते ही हैं कि भगवान श्री बजरंगबली को संकट मोचन भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि बजरंगबली अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा किस टाइम करनी चाहिए? हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि ये अजर अमर है। उन्हें अमृत का वरदान मिला हुआ है। वे जब तक चाहें इस शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में लगभग सभी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से वो शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का सही समय क्या है? किस समय हनुमान जी की पूजा करना चाहिए? किस समय हनुमान जी की पूजा अधिक शुभ फलदायी होती है? दोस्तों, अगर आप भी बजरंगबली जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि यह सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा सही समय में की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी को मंगलवार का दिन समर्पित होता है। बजरंगबली की पूजा अगर सही समय पर और सही दिन की जाए तो अधिक लाभदायक होती है। श्री राम भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, लेकिन यही सही दिन पूजा और सही समय पर पूजा की जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है। रामचरितमानस की सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, प्रातः नाम जपे हमारा आहारा। यह कथन श्री राम भक्त हनुमान जी और विभीषण जी के बीच लंका में पहली मुलाकात के समय हुआ था। इस कथन का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति सुबह हनुमान जी का नाम लेगा उसे उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी हैं और साथ ही देवता भी हैं, और देवताओं का नाम बिना स्नान और बिना पवित्र नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी का नाम लेना और पूजन करना है तो प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होने के बाद ही पवित्र भाव से ही उनका नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आप जानते हैं कि भक्तों की आखिर क्यों दोपहर में होती है हनुमान जी की पूजा? मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती है। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय वे विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जा सकती है। रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें, लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें लंका में रहने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया था कि हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि वे नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौट कर आ जाते हैं। कहते हैं कि मंगलवार को और शनिवार का दिन पवन पुत्र हनुमान को समर्पित है। मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं मंगलवार के दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह के निर्बल होने का प्रभाव बदल जाता है और सुफल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता है कि शनि की साढ़े साथी
और शनि दशा को दूर करने के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। मंगलवार के दिन मनोबल, साहस और पुरुषार्थ में वृद्धि होती है। इस दिन शुभ समय में पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और संकट से मुक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं हनुमान जी की मंगलवार के दिन पूजा का सही समय क्या होना चाहिए और पूजा विधि पर नज़र डालते हैं। मंगलवार को पूजा का सही समय मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा सुबह और शाम के समय करना फलदायी माना जाता है। इस दिन आप सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे पूरे दिन में सूर्यास्त के बाद ही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। भगवान राम की सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हमेशा श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं, सारा दिन प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि रात के समय जब भगवान श्री राम विश्राम करते हैं उस समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अवश्य हनुमान जी का पूजन करें। बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। मान्यता है कि जब रात के समय प्रभु श्री राम आराम करते हैं उसके बाद ही हनुमान जी अपने भक्तों और संसार पर ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय हनुमान जी की पूजा की जाए तो संकट मोचन अपने भक्तों की जरूर सुनते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात के समय हनुमान जी की पूजा करें। ऐसे तो हनुमान जी 24 घंटे राम की भक्ति में लगे रहते हैं, मगर रात में ही हनुमान जी की पूजा करने का सही समय माना गया है, जिससे कि शारीरिक कष्ट दूर हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि रात में कब करें हनुमान जी की पूजा बहुत से भक्त पूछते हैं रात में कितने समय हनुमान जी की पूजा की जाए। अगर आपका भी यही सवाल है तो ध्यान से सुनें। अगर आप किसी भी विवाद बच्चे को लेकर परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक बार और दोहराता हूँ, अगर आप किसी नौकरी, विवाह और बच्चे को लेकर परेशान हैं तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार रात 8 बजे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप धन, पैसा, कानूनी विवाद जैसे मामलों से उलझे हुए हैं और कर्ज आदि से समस्याओं से गुजर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन रात 8 बजे के 30 मिनट पर पाठ करें। कोशिश करें कि 9 दिन में 108 पाठ हनुमान चालीसा के हो जाने चाहिए। आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलने लगेगी। आपके धन की समस्या, नौकरी की समस्या, कर्ज की समस्या, कोई भी जटिल से जटिल समस्या है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगी। यदि जीवन में कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है तो रात के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आपने पूजा पाठ 8 बजे शुरू किया है, 9 बजे या 10 बजे शुरू किया है तो हर दिन उसी वक्त यानी 8 बजे किया है तो 8 बजे ही शुरू करें। यानी पूजा पाठ करने का समय ना बदलें, एक निश्चित समय का निर्धारण करें कि मुझे इस समय पूजा पाठ करना है। इसके साथ ही पूजा का स्थान और आसन भी ना बदलें। आप देखेंगे कि 21 दिन लगातार पूजा पाठ करने के बाद आपकी समस्या का हल होना शुरू हो जाएगा। जय श्री राम। मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि घी जो है वो अगर आपके पास देसी गाय का घी है तो ले सकता है, भैंस का घी न लें और चालीसा का पाठ करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सहजता लाता है। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं।
अब जानते हैं कि भक्तों, हनुमान पूजा के दौरान क्या नहीं करें। पूजा के स्थान पर शांति रखें, पूजा के दौरान टीवी न चलाएं या कोई गीत संगीत ना बजाएं। बहुत लोग टीवी, मोबाइल आदि में हनुमान आरतियाँ, चालीसा लगा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। हनुमान जी का पाठ करने के बाद आरती के बगैर आसन नहीं छोड़ें। एक बात का ध्यान विशेष करें, हनुमान जी की पूजा करने के लिए ऐसा चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें जिसमें श्री राम और लक्ष्मण दोनों लोग होना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद के रूप में किसी भी वस्तु का प्रयोग ना करें, बल्कि प्रसाद में बेसन से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मंगलवार हनुमान जी की पूजा विधि। मंगलवार के दिन सही विधि के साथ हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा जितनी सरल है उससे उतनी ही कहीं भी है। मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र को पहन लें। कोशिश करें कि इस दिन आपने जो वस्त्र पहने हैं वे सिले हुए ना हो। मंगलवार के दिन आप घर या मंदिर किसी भी पूजा कर सकते हैं, कहीं भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करने के लिए ईशान कोष को साफ करके यहाँ पर एक चौकी की स्थापना करें और उस पर लाल वस्त्र बिछा लें। इसके बाद उस पर हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति रखना ना भूलें। इसके बाद बजरंगबली के आगे देसी गाय की घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। फिर लाल फूल, लाल सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आरती करें। मंगलवार के दिन भगवान को गुड़, केले और लड्डू का भोग जरूर लगाएं और परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांट दें। अगर आपने मंगलवार का व्रत रखा है तो ध्यान रखें कि इस दिन शाम के समय एक बार ही भोजन करना होता है। इस दौरान खाने में सिर्फ मीठा भोजन ही शामिल करें। साथ ही दिन में केवल केले, दूध और मीठे फलाहार शामिल कर सकते हैं। मित्रों, अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो बता दूं कि हिंदू धर्म में भगवान हनुमान जी को ऐसा देवता माना गया है जो आज भी सशरीर उपस्थित हैं। उन्हें अजर और अमर की प्राप्ति है और उन्हें भक्तों का संकटों का नाश करने वाले लेखा के रूप में जाना जाता है। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का दाता कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने वाले भक्त को हनुमान जी के साथ शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि शनि की साढ़े साथी और ढैया से पीड़ित लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उन्हें इससे राहत मिलती है। अगर महिलाएं हनुमान जी की पूजा करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मगर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही महिलाएं इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि वह पूजा करते समय हनुमान जी के पैर न छुएं, क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं। अब माँ सीता की तरह सभी महिलाएं उनके लिए माँ समान हैं। महिलाओं को हनुमान जी पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए, इससे उनके ब्रह्मचर्य होने का अपमान होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और तो उन्हें चोला वस्त्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इन चीज़ों को आप किसी पुरुष से अर्पित कराएं या किसी अपने घर में किसी पुरुष वर्ष से बोलकर चढ़ाएं। महिलाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए सर नहीं झुकाना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं।
सभी महिलाएं माता सीता के समान माना जाता है। तो आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, भूल चूक माफ़ी मांग सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। महिलाएं इन बातों का विशेष ध्यान रखें, हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लेता हूँ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।